आज से 13.8 अरब साल पहले एक धमाकेदार एंट्री से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। छोटे सी स्पेस में कैद मैटर और एनर्जी आजाद होकर प्रकाश से भी तेज गति से फैलने लगी। पहले फोर्सेस बने, एटम्स बने, ब्रह्मांड कूल हुआ, ग्रेविटी ने तारों को ढालना शुरू किया, गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज ने अपने झुंड बनाए, बड़े सुपर क्लस्टर्स बने। फैलते हुए ब्रह्मांड ने कॉस्मिक वेव का आकार ले लिया। 3.5 अरब साल पहले एक अनोखी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ब्रह्मांड की 2 खरब गैलेक्सीज में मौजूद तैरता लेनियक्यास सुपर क्लस्टर, इसके अंदर की 1 लाख आकाशगंगाओं में घूमता लोकल ग्रुप, इस लोकल ग्रुप की 54 गैलेक्सीज में मौजूद मिल्की वे आकाशगंगा, जिसकी इटलाती हुई ओरियन भुजा में जाने पर पहुंचते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। केंद्र में मौजूद सूर्य की परिक्रमा करता एक नीला ग्रह पृथ्वी। इसके समुद्र की गहराई में एक घटना हुई, एक आकस्मिक केमिकल डिस्टर्बेंस। इस रासायनिक क्रिया ने चेतना को जन्म दिया। रेत के दाने से 4000 गुना छोटी यह चेतना बढ़ती गई। सुनसान ब्रह्मांड में अरबों सालों की विकास क्रम में चेतना का यह बिग बैंग बढ़ती बढ़ती कॉम्प्लेक्स जीवों में तब्दील हुआ। जल, थल और नभ, हजारों चेतनाएं मंडराने लगी। 5 बार हुए महाविनाश में हर बार यह चेतनता पहले के मुकाबले और बढ़ने लगी। प्रकृति और जीवन की लड़ाई चलती रही। जीवन में बदलाव होता गया। 3 अरब साल के विकास क्रम में लाखों जीव पैदा हुए, लाखों धरती में दफन हुए। फिर पैदा हुआ इंसान, चेतना की एक ऐसी उच्च अवस्था जो खुद को जान सकती है, पहचान सकती है, खुद से सवाल कर सकती है, ब्रह्मांड को जान सकती है। इंसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज हम 8 अरब हैं। खूंखार जानवरों को कूटने टिकाने वाले, नस्लें खत्म करने वाली, हमने लोह युग और हिम युग को पार किया। हमारी प्रजातियां खत्म हुई, रिलीजन को जन्म दिया, हजारों युद्ध लड़े। इतिहास के सभी खतरों को पार कर हम खरबों जीवों में सबसे टॉप पर हैं। लेकिन खतरों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। नए खतरे नए रूप में मौजूद है। प्राकृतिक आपदाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आतंकी इंसान को खत्म करने पे तुले हैं। कैपिटलिस्ट गरीब को मार रहा है, गरीब अमीर को जीने नहीं दे रहा। बीच में फंसा है मिडिल क्लास। बेरोजगारी पर किसी का ध्यान नहीं। सरकार जनता को लूट रही। जनता रिलीजन की लड़ाई में बिजी है। रिलीजन विज्ञान को खत्म करने पे तुला है। विज्ञान ने एआई को जन्म दिया है और अब एआई ही सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इधर जलवायु परिवर्तन धरती को गर्म कर रहा है। जंगल जल रहे हैं, समुद्र बढ़ रहे हैं, मानो कोई चेतना को खत्म करने पे तुला हो। लेकिन इन सब के बीच फंसा एक 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान सुबह ऑफिस जाता है, ट्रैफिक में फंसता है, बॉस की गालियां सुनता है, रात को थक कर घर लौटता है और तारों को निहारता है। मन में एक सवाल आता है, आखिर ये सब क्या है? हम सब यहां क्यों हैं? क्या है इन सब का मकसद? क्या इन तारों में भी हमारे जैसे लोग हैं? अगर हम अकेले हैं तो इतने बड़े ब्रह्मांड के होने का क्या फायदा? मकसद होगा तब इन सब के पीछे कौन है? अगर किसी ने ब्रह्मांड को पैदा किया है तो इतनी परेशानी और दुख क्यों है? कोई जन्म से विकलांग क्यों है? कोई जन्म लेते ही क्यों मर जाता है? और कोई जिंदगी भर जीने लायक नहीं रहता? कोई हमें पैदा करके मरने के लिए क्यों छोड़ेगा? हम पूरी तरह मर भी नहीं रहे। 5 बार धरती पे जीवन को खत्म करने की कोशिश हुई। डायनासोर का अंत हुआ, लेकिन जीवन अब भी है, पहले से कहीं ज्यादा विकसित। अब वो सवाल करता है, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है, आसमान में उड़ान भरता है, चांद पे कदम रखता है। जीवन खत्म नहीं हुआ, शायद इसे खत्म किया भी नहीं जा सकता। यह बढ़ता जा रहा है। पर यह सब तामझाम क्यों है? हजारों साल से इंसान एक जिंदगी जीते हुए आ रहा है। क्या वो इस लाइफ का एक छोटा भाग है या उसके लिए यह लाइफ है? जिंदगी भर परेशानियों से जूझते हुए, प्यार की तलाश में 1 से 2 हो जाते हुए, नए अचीवमेंट हासिल करते हुए अंत में सबको मरना ही है।
तो इस सब का क्या मतलब है जब सबका एक ही हश्र होना है? विज्ञान किसी क्रिएटर की बात नहीं करता। ब्रह्मांड अपने आप में एक पहेली है। अब तक सबने अपने कयास लगाए, पर आज हम कुछ जानते हैं। हमें लाइफ की कहानी पता है, ब्रह्मांड की कहानी पता है, इंसानियत पर मौजूद संकट का अंदाजा है, और एक डर है कि ब्रह्मांड रैंडम है। न जाने कब ज्वालामुखी फूट जाए, कब आइसे हिला जाए। 70 करोड़ साल पहले की तरह पृथ्वी को स्नोबॉल बना जाए, डायनासोर्स की तरह एस्टेरॉयड इंसानियत को खत्म कर दे, कोरोना जैसे बायोवेपन का खतरा। सब कुछ नहीं तो न्यूक्लियर वॉर से देश के देश खत्म हो जाएं। अरबों गैलेक्सीज के बीच जल रही यह चेतना न जाने कब बुझ जाए। इंसान खत्म हो जाएंगे, सिर्फ जानवर बचेंगे। फिर से नए बुद्धिमान जीवों के पैदा होने के चांसेस खरबों में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों का ख्याल है कि ब्रह्मांड में अगर हम अकेले हैं तो चेतना सिर्फ पृथ्वी पर ही है। ऐसे में अब इस चेतना का विस्तार करना चाहिए। उनकी निगाहें पड़ोसी मंगल पर है। मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। हम मंगल पर पहुंच चुके हैं। मंगल पर ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, जीवन की बेसिक चीजें नहीं। इंसान इंजीनियरिंग के नए लेवल्स पर पहुंच रहा है, जहां एक प्लैनेट को टेराफॉर्म किया जाए, इंसानों के रहने लायक बनाया जाए। प्लैनेटरी इंजीनियरिंग से इस कारनामे को करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स या उससे ज्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल इंसानों के रहने लायक बॉम्ब्स बनाए जाने का प्लान है, जहां अर्थ की तरह एनवायरमेंट होगा, लोग रह सकें। एक शुरुआत हो जाएगी चेतना को एक दूसरे ग्रह पर ले जाने की। इलॉन मस्क का यही प्लान है, लेकिन इसे करना बहुत ही मुश्किल है। अगर इसे हमने कर लिया तब भी क्या हो जाएगा? उसके आगे क्या? इस ब्रह्मांड में होने का कौन सा मकसद बनता है? इस काम में हजारों साल लगेंगे, लेकिन आज का क्या? आज मैं क्यों हूं? मेरी जिंदगी में ब्रह्मांड की इस रियलिटी का क्या फायदा है? मेरा होना कैसे सफल हो सकता है? हाउ कैन आई मेक माई लाइफ वर्थ? किसी काल्पनिक स्वर्ग को पाना मेरा मकसद नहीं हो सकता। मेरा होना खरबों संभावनाओं में से एक है। मेरे जैसा कोई और नहीं है। मेरे खत्म होने के बाद मेरे शरीर की बनावट, मेरी हर कोशिका और दिमाग फिर से बनना असंभव है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइफ है जो यूनिवर्स में मुझे मिली है। खरबों संभावनाओं में आकस्मिक रूप से मेरा अस्तित्व बना है। यह मेरे लिए एक गिफ्ट है जो मुझे मिला है। यहां देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ संभावनाओं के खेल ने मेरा सृजन किया है। मुझे ये मौका मिला है खरबों गैलेक्सीज के बीच मौजूद इस नीले ग्रह पर। आई एम ए यूनिक क्रिएशन। मेरा कोई मकसद नहीं है, और किसी मकसद का न होना मुझे अल्टीमेट फ्रीडम देता है। मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। मेरी जो इच्छा है वो मैं कर सकता हूं। पूरा यूनिवर्स मेरे लिए खुला मैदान है। मैं इसे एक्सप्लोर कर सकता हूं। ब्रह्मांड मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकता है। खरबों साल जीने वाले इस ब्रह्मांड में मेरी 100 साल की उम्र इसके सामने एक सेकंड भी नहीं है, लेकिन यह एक सेकंड मेरे लिए एक युग से भी बढ़कर है। मैं इसका हर एक सेकंड खुल के जीऊंगा। मुझे लोगों के ताने बाने, समाज से डरने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड के अस्तित्व ने मुझे अपनी स्वतंत्रता का एहसास कराया है। दुनिया की बनाई झूठी बातों के जंजाल ने व्यर्थ मुझे बांध रखा था। हर इंसान अपने आप में स्वतंत्र है। मेरा होना तभी सफल है जब मैं अपनी इच्छाओं को दबने ना दूं। मेरी इच्छाएं मेरी चेतना का हिस्सा है। इन्हें दबाना मेरी चेतना को दबाना है। अरबों सालों के विकास में इस मानवीय चेतना का विकास हुआ है। मैं इसे दबने नहीं दूंगा। मैं जीऊंगा। सही और गलत क्या है, मैं अपने कॉन्सिक्वेंस के लिए जिम्मेदार हूं। मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को नुकसान पहुंचाए। ब्रह्मांड ने मुझे सही गलत की एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन दी है। अगर सभी इंडिविजुअल्स के एक्शन कलेक्टिवली इंसानियत और लाइफ को फायदा पहुंचाते हैं
उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो सही है, और जो कदम सिविलाइजेशन के लिए आत्मघाती है वो गलत। मुझे और किसी मोरालिटी की जरूरत नहीं। मैं पुरानी मोरालिटी में फंसकर अपनी इच्छाओं को दबने नहीं दूंगा। रिलीजियस डर, स्वर्ग नरक की घटनाएं मुझे डराती नहीं। मैं जो करूंगा अपने दम पे करूंगा। मुझे 9 to 5 जॉब करनी है, पर साथ ही यूनिवर्स को भी जानना है, अपनी हॉबीज को पूरा करना है, स्विमिंग सीखनी है, म्यूजिक बजाना है, यार दोस्तों के साथ बातें करनी है, वो लड़की जिसे मैं चाहता हूं प्रपोज करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, घूमने निकल जाना है, नए कल्चर्स को जानना है, क्लब में पार्टी करनी है। मेरे मन की खुशी देश के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाती है। मुझे एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बनना है जहां अपनी थॉट्स को बिना किसी डर के कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है। ये एक अच्छी इमोशनल हेल्थ का महत्वपूर्ण कदम है। एक सोसाइटी जिसमें लोग अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, भावनाओं को दबाते हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ खराब रहेगी, जो उनकी ओवरऑल हेल्थ को खराब करेगी, जो कलेक्टिवली ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। विज्ञान हमें विचारों को एक्सप्रेस करने की खुली आजादी देता है। मैं विज्ञान से अपनी लाइफ को जीना पसंद करूंगा। सही और गलत क्या है, यह विज्ञान से मुझे जानने को मिलेगा, न कि किसी आसमानी किताब से। अपने आप को पूरी तरह से खुलकर एक्सप्रेस करने पर ही मुझे खुद को जानने का मौका मिलेगा। ये मेरी सेल्फ जर्नी होगी। जितना बड़ा यूनिवर्स है, उतनी ही बड़ी मेरी अपनी खुद को जानने की यात्रा होगी। जब इंसानों की भीड़ में सब खुद की खोज में निकल पड़ेंगे, तब वो भीड़ नहीं, एक सुपर सिविलाइजेशन बनेगी, जो विज्ञान की मदद से न सिर्फ खुद को पावरफुल बनाएगी, बल्कि एक खुशहाल मानव सभ्यता का निर्माण करेगी। एक यूटोपियन वर्ल्ड जो सिर्फ कल्पना है, वो हकीकत बनेगी। हर इंसान बराबर होगा, भूख से मरना कैंसिल हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएंगी, और इंसान खुद की आयु को रिवर्स करने में सक्षम होगा। अपनी आयु बढ़ाने की तरकीबें खोज जाएगी। कुछ तो अभी शुरू भी हो चुकी है, जैसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। न उम्र की सीमा, न जन्म का बंधन। इंसान एक हायर सिविलाइजेशन बनेगा। अब पॉपुलेशन खरबों में पहुंच जाएगी, लेकिन ब्रह्मांड में हमारी पहुंच होगी। इसलिए ब्रह्मांड के अनंत रिसोर्सेज मौजूद होंगे। खरबों की संख्या में मौजूद इंसानों की सभी जरूरतों को पूरी करने के लिए। अगर पानी और खाना सीमित है और लोग अधिक हैं, तो सिविलाइजेशन में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन अगर इन रिसोर्सेज की संख्या ही अनंत हो, तब सबके बीच प्यार होगा। अब मुझे इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन होगा अनंत रिसोर्सेज तक हमारी पहुंच। अगर हमने विज्ञान को संजो के रखा, तो हम एजिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन के लेवल तक पहुंचकर ब्रह्मांड के रैंडम इवेंट्स पर कंट्रोल कर पाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं कम होगी। कॉन्शियसनेस पृथ्वी से पार होते हुए दूसरे ग्रहों पर फैल जाएगी। इसी बीच कॉन्शियसनेस क्या है, ये कैसा पैदा हुई, इसे जान पाएंगे। प्रकृति में हम नष्ट न होकर जीवों की विकास में आगे बढ़ते जाएंगे और कॉन्शियसनेस के और भी नए स्तर तक पहुंच सकते हैं। समुद्र की गहराई में अंधेरे में पैदा हुई एक चेतना जमीन पे बढ़ी, आसमान में उड़ी, अंतरिक्ष में पहुंची। चेतना पढ़ना चाहती है। अब समझ आ रहा है, शायद ब्रह्मांड हमारे जरिए खुद को जानना चाहता है, खुद को चेतन बनाना चाहता है। चेतना विकसित हो रही है। एक फूल को आप देख रहे हो, कितना सुंदर है। शायद ब्रह्मांड खुद अपने सृजन से खुद को देख रहा है। शायद यह चेतना ब्रह्मांड की ही अभिव्यक्ति है जो पढ़ना चाहती है। और शायद यह सवाल खुद ब्रह्मांड ही पूछ रहा है, मैं कौन हूं, यहां क्यों हूं? और शायद खुद ही इसकी खोज में लगा है। वैज्ञानिकों के लिए बड़ी समस्या है, आखिर कॉन्शियसनेस क्या है? जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मिल रहा है। एक कंप्यूटर जिसमें हम जीरो इंटेलिजेंस मानते थे, आज डेटा साइंस के कमाल ने, न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए डेटा कम्युनिकेशन ने शायद चेतना विकसित कर दी है। वैज्ञानिक पूछ रहे हैं,
कि क्या एआई में भी इंटेलिजेंस है? अगर है तो कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। ब्रह्मांड हमें हमेशा आश्चर्यचकित करता है। अगर एआई में कॉन्शियसनेस इमर्ज हो सकती है तो कॉन्शियसनेस शायद एक इमर्जेंट फिनोमेना है, इंसान में दिमाग ही से पैदा करता है। अगर एआई में ये इमर्ज हो सकती है तो शायद ब्रह्मांड में भी हो सकती है। 3.5 अरब साल पहले किसी आकस्मिक तरीके से पृथ्वी पर यह इमर्ज हुई तो भविष्य में भी ब्रह्मांड में यह इमर्ज हो सकती है। भले ही कोई क्रिएटर ना हो इस ब्रह्मांड का, लेकिन कॉन्शियसनेस का फैलाव शायद ब्रह्मांड के जागने का एक सिग्नल है। यही इस बात की ओर इशारा करता है कि कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड को पैदा नहीं कर रही, बल्कि ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस को पैदा कर रहा है। सब एमरजेंट प्रॉपर्टी है। ब्रह्मांड में मौजूद तारे, ग्रह, उल्काएं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी एमरजेंस का नतीजा है और संभव है भविष्य में ब्रह्मांड का एवोल्यूशन कॉन्शियसनेस को जन्म दे दे, जो फिर से हमारी तरह खुद से एक नया सुपर क्वेश्चन पूछे, कौन हूं मैं? मेरा मकसद क्या है? शायद इसका कोई अंत नहीं, लेकिन जो इमरजेंस पैदा हुई है उसमें हम पूरी तरह स्वतंत्र है। हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। हमें रिलीजियस बंधन में बंधकर ह्यूमन सिविलाइजेशन को कोलैप्स नहीं करना है। हमारी फ्रीडम ही इंसानी सभ्यता को टाइप 3 सभ्यता के लेवल तक पहुंचाएगी। हमें यह भी पूछना होगा कि आखिर सही सवाल क्या है, क्योंकि जवाब खुद यूनिवर्स है, और अगर यूनिवर्स जवाब है तो वह किस सवाल का जवाब है? हमें उस अल्टीमेट क्वेश्चन को ढूंढना है। हमारा इंसानी मस्तिष्क इतना कैपेबल नहीं है कि वह पूरे यूनिवर्स को समझकर ये जान पाए कि आखिर यूनिवर्स किस सवाल का जवाब है। इसके लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जो यूनिवर्स को सिमुलेट करके यह जान पाए कि आखिर यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसका जवाब शायद मानव मस्तिष्क की क्षमताओं से परे हो। ऐसे में हमारे लिए यह जवाब ही मीनिंगलेस है, और जब यह हमारे लिए मीनिंग नहीं रखता तो हमें यूनिवर्स में अपना खुद का मीनिंग डिसाइड करने की एक फ्रीडम मिलती है। हम अपनी लाइफ के लिए कोई भी मीनिंग बना सकते हैं। लाइफ के लिए मीनिंग बनाना हमारे अपने हाथ में है, ना कि पहले से कुछ डिसाइडेड है। आज हम एक टाइप 0.7 सिविलाइजेशन है, तब भी हम पूरी तरह फ्री है, और टाइप 3 लेवल पर पहुंचने पर भी हम पूरी तरह फ्री है। लेकिन जैसे जैसे हायर सिविलाइजेशन बनती है, हम पहले से और ज्यादा फ्री हो जाते हैं। यानी हमें अपनी फ्रीडम को भी बढ़ाने की फ्रीडम है। टाइप 3 लेवल पर पहुंचने तक हम मौत को भी काबू में कर पाएंगे, या फिर हम कॉन्शियसनेस को इस लेवल तक समझ जाएंगे कि हम किसी भी इंसान के पूरे डेटा को, पूरी इंफॉर्मेशन को हाईली एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर में डाल सकेंगे। उसके मरने के बाद, यानी उस इंफॉर्मेशन के जरिए उसकी कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व करके उसे हमेशा के लिए एक ब्लिसफुल स्टेट में डाल सकें, जहां वो हर दुख, दर्द, परेशानी से दूर एक जॉय स्टेट में रहे। यानी हम अल्टीमेट फ्रीडम को अचीव कर लेंगे, और शायद ब्रह्मांड खुद एक सुपर कॉन्शियसनेस में तब्दील होना चाहता है, ताकि यह खुद एक अल्टीमेट ब्लिस स्टेट को अचीव कर सके और खुद के अस्तित्व को सफल बना सके। सुनसान, बेजान न रहकर एक कॉन्शियसनेस के ओशियन में तब्दील हो जाए। शायद इसीलिए यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस इमर्ज हुई हो, जिससे यूनिवर्स भी खुद को एक मीनिंग दे पाए। तो दोस्तों, यह सवाल ब्रह्मांड की कसमकस और छटपटाहट को हमारे सामने रखता है। शायद ये खुद आजाद होना चाहता है। ये हमें खुद के स्वतंत्र होने का एहसास करवाता है। हमें किसी व्यर्थ बंधन को मानने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड हमें नहीं रोकेगा। तो आप अपनी लाइफ में स्वतंत्र रहकर क्या करना चाहोगे? किस तरह अपनी लाइफ को मीनिंग देना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है तो उसे बुझने मत देना, क्योंकि यही चिंगारी आपको भीड़ से अलग बनाती है, यही आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके दिमाग के किसी कोने को थोड़ा भी हिला कर गया है, तो मैं आपको वेलकम करता हूं। हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को देखिए। हर वीडियो एक नई खिड़की खोलेगा, एक नई दिशा दिखाएगा। हम सब एक कॉस्मिक यात्रा पर है,
और सच कहूं तो यह यात्रा अकेले तय नहीं की जाती। आगे मिलते हैं ब्रह्मांड की अगली कहानी में।